तो मैंने 3-4 दिन पहले एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि मुझे एडिटर चाहिए, मैं एक एडिटर ढूंढ रहा हूँ। और लास्ट मैंने जब मेल चेक किया था तो मुझे लगभग 63 ईमेल्स आए हैं, 63 ईमेल्स। तो मुझे अभी उन सारे ईमेल्स को देखना पड़ेगा, वहाँ से शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा, देन मैं सबको एक छोटा सा टेस्ट भेजूँगा टू सी कि मतलब इफ़ यू एंड आई आर ऑन द सेम पेज और नॉट। तो एक पूरा प्रोसेस होगा, मतलब उसके बाद शायद हम लोग एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आए और हम लोग का जो कोलैबोरेशन है वो शायद फुलफिल हो जाए। और देखिए बहुत लोगों ने ऐसा भी कमेंट किया कि मैं अप्लाई नहीं करूँगा, इतना निटपिकिंग मैं नहीं झेल सकता। बट आप लोग मेरे टीम से पूछ के देखिए, मैं बहुत अच्छा मैनेजर हूँ, मैं बहुत अच्छा टीम मेट हूँ कि आपको अच्छा लगेगा मेरे साथ काम करके, इज़ व्हाट आई फील। और मुझे पता है कि मैं पिछले 2-3 दिन से शायद वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, बट मैंने समहाउ सोचा कि ये संडे वाला जो हम लोग का टॉकिंग सेशन है इसको मैं कंटिन्यू करूँ। देखिए फिर से नो स्क्रिप्ट नथिंग, बट मुझे लगा कि ये मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, आप लोग को देख के भी अच्छा लग रहा है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारा कुछ चीज़ें चल रही थी। अभी 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट आई गेस मंडे को एक वीडियो आएगा। अगर मंडे को नहीं आया तो ट्यूसडे से तो आएगा ही पक्का, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 4 दिन वीडियो आएगा। उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है। बट वही जब मैं ये एडिटर वाला चीज़ जो मैं देख रहा था, तो ये देखते वक्त ना मैं सोच रहा था कि एक मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट होगा, दिस एंड दैट, एंड आई माइट बी इन दिस ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड और इन दिस क्रिएटिव फील्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। किसी के लिए शायद ये शुरुआत है, किसी के लिए कोई शायद अभी फ्रीलांस कर रहे हैं या फिर ये कर रहे हैं। तो बहुत लोग मुझे करियर के लिए भी पूछते हैं कि व्हाट इज़ द राइट वे टू डू इट। अभी देखिए मेरे ऐसे दोस्त हैं जो लोग फ्रीलांस में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने पूरा करियर ही फ्रीलांस में बनाया। बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग नहीं कर पाए, जो लोग कुछ अलग मतलब क्लाइंट साइड में चले गए, मतलब ब्रांड्स में चले गए। आई पर्सनली मेड माई होल करियर वर्किंग इन स्टार्टअप्स, एजेंसीज। तो अलग अलग तरीके से हो सकता है। सो देयर इज नो वन वे और अदर वे, सबका एक प्रोज एंड कॉन्स रहेगा। सब में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आपको रहेंगे, आपका लाइफ स्मूथ नहीं होने वाला है। इफ़ यू वांट टू कम टू दिस फील्ड, वो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। और एक जो चीज़ मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ, एक रियलिटी जो आप लोग को समझने की बहुत ज़रूरत है, और अगर आप इस फील्ड से नहीं भी हो तब भी आपको शायद ये समझने की ज़रूरत है कि देखिए जब आप जॉब ज्वाइन करोगे ना, आई कैन टॉक अबाउट माई फील्ड, बट ऐसी और बहुत सारी फील्ड्स होंगी जहाँ पे आपकी सैलरी ना बेयर मिनिमम रहेगी। आपने सुना होगा कि इंजीनियर को ऐसे 4.5 लाख पर मंथ का ऐसे पैकेज मिल गया, इनिशियल पैकेज एंड ऑल एवरीथिंग। ये इस फील्ड में कभी नहीं होने वाला। आप रेड चिली चले जाओ, आप कहीं पे भी चले जाओ, अगर आप शुरुआत से शुरू कर रहे हो तो वो कभी नहीं होगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। बट काम का इंटेंसिटी सेम रहेगा। आपको काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, आपसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाएगा। मेरा जो करियर है, माई फर्स्ट सैलरी वॉज 6,000 रुपीज़। 6,000 से विद इन 6 मंथ्स वो हो गया था 8,000, और 8,000 के बाद मैंने जॉब छोड़ दिया था। फिर मैंने दूसरा जॉब ज्वाइन किया और वहाँ पे मेरी सैलरी हो गई थी 11,000 रुपये। और मुझे लगा था अरे वाह, मतलब 2 साल में डबल हो गया सैलरी, ऐसा मुझे लगा था। और मैं ना उसी गोल को पकड़ के चल रहा था कि ओके फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैं हर 2 साल में अपनी सैलरी डबल करने के लिए मैं काम करूँगा, उस हिसाब से मैं जॉब स्विच करूँगा। तो 12 से 24 से 50, लेकिन एक पॉइंट के बाद डबल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आपका नहीं हो पाता है। और आप एक ऐसे सैलरी में चले जाते हो कि आप ना तो पुल बैक कर पाते हो, ना तो आप जंप कर पाते हो। आपको दूसरा कंपनी लेती नहीं है क्योंकि आप इतना ज़्यादा सैलरी ले रहे हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी अभी चल नहीं रही है इस सैलरी से। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आपको आएंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो मुझे कभी नहीं बताया गया इन माई करियर, किसी ने भी नहीं बताया। मैं इस वीडियो से आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप जॉब शुरू करना चाहते हो ये या ऐसा कुछ भी, देखिए हाउ गवर्नमेंट टैक्स एंड ऑल एवरीथिंग, ये कैसे होता है पता है कि आप चाहे कितना भी पैसा कमा लो, आपके हाथ में लिक्विड कैश रहेगा ही नहीं, कभी नहीं रहेगा। वो मैं आपको तय करके बताता हूँ। क्योंकि कैसा होता है पता है कि आप आज 6,000 रुपये कमा रहे हो, तो वो 6,000 रुपये पूरे आपको टैक्स भी नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है, आप एंजॉय करो, ठीक है। जैसे ही आप टैक्स स्लैब में आ जाओगे, मतलब आप एक स्लैब के बाद अगर आपको टैक्स देना पड़ा, तो आप देखोगे अरे मेरी जो सैलरी बढ़ी है, ये मतलब जिसको मैं यूज़ कर सकता था, अरे उसके लिए तो मुझे भी सेविंग्स करने पड़ेंगे, मुझे SIP में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मुझे लाइफ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, ताकि एंड ऑफ द ईयर मेरा टैक्स ना कटे। और आपकी सैलरी जितनी बढ़ती जाएगी, आप जितने सारे स्लैब्स को क्रॉस करते जाओगे, द स्टोरी सेम। मतलब मैं सच बता रहा हूँ
कि मैं 12,000 सैलरी में मैं जैसे चलता था, एकदम मैक्स टू मैक्स मुझे जितना सैलरी मिला उसमें भी मैं एग्जैक्टली वैसे ही चलता हूँ। मेरे लाइफस्टाइल में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ऑब्वियसली आपका जो स्पेंड खर्चा करने का जो पावर है, मतलब पहले क्या था कि आप बिना सोचे शायद एक साइकिल ले सकते थे, फिर आपको लगेगा कि अरे ठीक है, मतलब EMI ही तो है, मैं बोरो कर लूँगा, वो करके आप एक बाइक ले सकते हो। वो आपका चेंज होगा और वो आपको करने का भी मन करेगा, और वहीं पे ना प्रॉब्लम हो जाती है। और भी एक चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोग को बोलूँगा कि जब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, सारे बैंक्स ना आपको उस चीज़ के लिए लोन देने की कोशिश करेंगे। मतलब जब आप सोचिए, मैं आपको बोला एकदम सच्ची बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं जब बाइक खरीद रहा था, मैं बहुत ही एक इम्पल्सिव डिसीजन से मैंने अपना बुलेट लिया था, और तब मेरी सैलरी थी 18,000 रुपये, और मैंने बुलेट खरीद ली थी, मतलब बिना सोचे समझे ऐसे। वो एक अलग ही मैंने पूरा वीडियो में बताया है, यहाँ पे शायद मैं वो कर दूंगा, आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हो। और जब मैंने बुलेट को बुक कर दिया, मेरे पास लोन वोन कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, मैं कैसे करूँगा, तो मैं अलग अलग बैंक्स में जा रहा था। SBI तो मतलब सीधा एंड देन उसके बाद मुझे अभी भी याद है, मैं गया था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो अपना गुवाहाटी वाला ब्रांच है, तो वहाँ पे ना एक लेडी मैनेजर थी। वो मुझे क्या बोल रही थी पता है, कि तुमको मैं बाइक का लोन में नहीं दे सकता, लेकिन तुमको अगर कार का लोन चाहिए तो मैं कार का लोन दे दूंगी, क्योंकि बाइक के लोन के लिए तुम 1 लाख रुपये लेके भागोगे, या फिर कोई बंदा 4-5 लाख रुपये लेके भागेगा, मैं किसके पीछे भागूंगी। उसने मुझे एग्जैक्टली ये चीज़ बोला था। बट समहाउ मैंने मैनेज किया, मुझे बाइक का लोन मिल गया, बाइक ये हो गया। देन जब मुझे कार के लिए लोन चाहिए था, तब मैं बैंक्स के पीछे पीछे जा रहा था कि मुझे लोन दो। जैसे ही मैंने कार खरीद लिया, अभी मतलब हर बैंक मेरे इनबॉक्स में घुस के मुझे कार लोन दे रहा है कि जस्ट योर कार लोन इज जस्ट 1 क्लिक अवे, ये वो। यही होता है, जब आपको पैसे की ज़रूरत होती है ना, तब आपको कोई नहीं देगा, बिकॉज नोबडी इज़ देयर टू हेल्प यू। सब अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं। ये एक चीज़ है ना जो आपको ज़िंदगी में समझ लेने की बहुत ज़रूरत है। और एक चीज़ होती है क्रेडिट कार्ड। मैं आपको एक सच्चा एग्जांपल देता हूँ कि मैंने क्रेडिट कार्ड क्यों लिया था, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस था ही नहीं। मतलब जब मैं इसे प्रॉपर बाइकर था, ठीक है, तब मेरे पास सिर्फ एक वाइट टी-शर्ट था, एक बाइक का सिंबल यहाँ पे वो किया, क्योंकि मुंबई का निखिल आने के बाद शायद इंडिया में लोगों को पता चला कि राइडिंग गियर्स भी होते हैं। एटलीस्ट मुझे तो तभी पता चला कि अरे राइडिंग के लिए इतने गियर्स, मतलब इतने महंगे महंगे गियर्स खरीदने पड़ते हैं। मेरा क्या था, टी-शर्ट पहनो, पैंट पहनो, हेलमेट लगाओ, चले जाओ राइड पे, मतलब मैं राइडर बन गया। नहीं था अवेयरनेस यार। आप अभी मुझे इग्नोरेंट बोलोगे, कुछ बोलोगे, आई एम टॉकिंग अबाउट 2013-14, कुछ भी अवेयरनेस था ही नहीं उस टाइम पे। और अभी जैसे इतने सारे फाइनेंशियल यूट्यूबर्स एंड ऑल एवरीथिंग आ चुके हैं, तो वो लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, हम लोग के टाइम पे नहीं था। तो एक बार क्या हुआ था कि जो लोग आसाम से है, जो लोग गुवाहाटी से, उनको पता चलेगा गणेशगुरी ओवरब्रिज। तो गणेशगुरी ओवरब्रिज में मैं जा रहा था, तो अचानक से एक बंदा गाड़ी को साइड कर दिया, मेरे बाइक से टकराया और मैं गिर गया। ऐसे करके गिरा था, तो मुझे इधर चोट भी आई थी उस टाइम पे। बट वो बंदा बहुत अच्छा था, उसका जो नंबर है वो अभी भी मेरे फ़ोन में सेव्ड है, ऐसे एक्सीडेंट सिंगर करके। तो वो बंदा गाड़ी रुकाया, सॉरी बोला, बहुत बोला सॉरी। उसने बोला कि एकदम सॉरी, मैं कुछ अलग सोच रहा था, आई कुडंट सी यू। और फिर वही मुझे फार्मेसी लेके गया, फिर हम लोग दवाई ववाई किए, फिर आके उसने मेरे को सिगरेट खरीद के दिया, दोनों बैठ के ऐसे सिगरेट भी पी रहे थे उधर, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद होता है ना, आपके हाथ वाथ कांपते हैं। तो वो सब कुछ मेरा हो रहा था। और उस दिन मुझे ऐसा लगा कि अरे यार, अगर मुझे अभी कुछ हो जाता तो मैं कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करता, मतलब मैं क्या करता कि इस प्रॉब्लम से मैं निकल के आ जाऊँ, क्योंकि मेरे हाथ में तो पैसा है नहीं। और उस टाइम पे मुझे मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में पता ही नहीं था कि मेडिकल इंश्योरेंस बोल के भी एक चीज़ होती है। मैंने क्या पता है, मैंने क्रेडिट कार्ड ले लिया, और वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। हम लोग को कभी पॉकेट मनी सिखाया नहीं जाता है, राइट, कि बेटा तुम्हारे लिए महीने का ये पैसा है और इसी में ही तुम मैनेज करो, तुमको जो भी चाहिए। जो भी पैसा हम लोग के ऊपर से आता था, हम लोग को लगता था अरे पापा दे रहे। मतलब क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि यू डोंट हैव टू थिंक ऑफ पेइंग इट, मतलब एट दैट पॉइंट ऐसा लगता है कि अरे यार ठीक है, 3,000 रुपये हो जाएगा, मतलब। और जब भी आपके पास इमेच्योरली, मतलब आपको बिना रियलाइज़ हुए जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हो ना, तो आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप अगर ऑनलाइन जाओगे ना, आपको सैंडल दिखेगा, तब भी आपको लगेगा अरे यार ये चप्पल तो इतना अच्छा लग रहा है, ये तो नेसेसिटी है मेरा, मैं ले लेता हूँ, क्रेडिट कार्ड तो है ही। ये जो सेंस है ना, दिस इज़ द बिगेस्ट ट्रबल, मैं आपको बोल रहा हूँ। और मैं उस क्रेडिट कार्ड के लिए मैं बहुत तड़पा हूँ, बहुत तरसा हूँ, बहुत कैसे कैसे करके मैंने उसका पे किया है, वो बस मुझे पता है। और उसका लिमिट भी कितना था पता है, 62,000, ओनली 62,000 लिमिट में मेरी हालत टाइट हो गई थी। बट समहाउ आई मैनेज। मैंने किसी की भी हेल्प नहीं ली, कभी भी किसी को बताया भी नहीं। आज मैं वीडियो में बता रहा हूँ तो बहुत लोगों को पता चल जाएगा। तो दैट वाज अ नाइटमेयर। तो अगर आप कभी भी क्रेडिट कार्ड लेने का सोचो, जो मैं एडवाइस नहीं करूँगा, तो अपने सैलरी से
हमेशा आधा, मतलब अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपये है तो 15,000 लिमिट का क्रेडिट कार्ड लो। मैं बोल रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ, वरना जो ऊपर का पैसा है वो आप कहाँ से पे करोगे? अगर आपका सैलरी है 30,000, आपने 60,000 का क्रेडिट कार्ड ले लिया और आप एकदम बेइंतहा खर्चा कर रहे हैं उसको, तो आप उसको पे कैसे करोगे? आप एक बार सोच के देखिए। तो वो ट्रैप में कभी मत आइए कि आप छोटे सैलरी में अगर आप क्रेडिट कार्ड ले लोगे, वो ट्रैप में कभी मत आइए। और क्रेडिट कार्ड का बिल हमेशा टाइम पे कीजिए, क्योंकि यू शुड यूज़ योर क्रेडिट कार्ड, द क्रेडिट कार्ड शुड नॉट यूज़ यू। ये बहुत सारे वीडियोज़ में आपने सुना होगा, जो बहुत ही सच्ची बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ आई एम मच मोर वाइजर पर्सन। नाउ आई नो हाउ टू यूज़ माई क्रेडिट कार्ड। नाउ आई नो कहाँ तक, मतलब क्रेडिट कार्ड का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, नहीं। क्रेडिट कार्ड का मतलब ये है कि मेरे इस महीने क्रेडिट कार्ड स्पेंड करने का बजट सिर्फ 10,000 रुपये है, मैं सिर्फ 10,000 का ही क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकता हूँ इस पूरे महीने में। दैट इज़ द विजडम जो बहुत बाद में आता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप 16-17 साल से लेके 23, 24, 25 साल के हो, आपने क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है, तो ये हमेशा याद रखिए जो मैंने अभी आपको बोला। और ये हमारी इस डिस्कशन में रिलेवेंट इसलिए है क्योंकि मैंने जैसे बोला ना कि ग्राफिक डिज़ाइन या फिर किसी भी क्रिएटिव कोर्स में आपकी सैलरी बहुत लो रहेगी इनिशियल में। आप बोलते हैं ना कि आपका सर मतलब पानी से ऊपर आने में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो ये कुछ चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखिए व्हेन यू आर इन्वॉल्व विथ मनी। और ये पूरा डिस्कशन मेरे दिमाग में इसीलिए आया था बिकॉज वो एडिटर वाली चीज़ मैंने देखा कि उसमें मॉनिटरी एंगेजमेंट होगा, दिस एंड दैट। सो बस एक रिलेशन आया मेरे दिमाग में, तो मैंने सोचा कि कर दी जाए। तो शायद मैं इस वीडियो का टाइटल क्या रखूँगा, ग्राफिक डिज़ाइन एंड कॉमर्स, या फिर मनी इन ग्राफिक डिज़ाइन, ऐसा कुछ तो रखूँगा मैं, ताकि एटलीस्ट क्लिक तो हो वीडियो में। एंड थंबनेल का स्टाइल देख के जो लोग देखते हैं मेरी वीडियोज़ को, उनको पता ही है कि ये किस टाइप का वीडियो है। सो आज का वीडियो यहीं तक ही रखते हैं। ये जो मैंने आपको विजडम दिया ना अभी ये, लेकिन हमेशा याद रखिए कि आपके हाथ में कभी हार्ड कैश रहेगा नहीं, मतलब लिक्विड जो उड़ाने के लिए कैश होता है, आप कितना भी कमा लो वो कभी होगा नहीं इन अ गुड वे। अगर आप ब्लैक मनी से करो तो वो तो अलग बात है। क्रेडिट कार्ड लेते हो तो उसको खर्चा करने से पहले बहुत मैंने जिंदगियां बर्बाद होते हुए देखा है, कहाँ तक गए हैं इससे। एग्जैक्ट देखो, आपसे बात करते हुए वीडियो करते वक्त मुझे अभी याद आया कि एक बंदे ने अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए मेरे से 5,000 रुपया लिया था। अभी उसको मुझे फॉलोअप करना है कि भाई मेरे 5,000 रुपये दे दो। क्या है ये, सच में दिस इज़ लाइक रियल, मैं आपसे मजाक में नहीं कर रहा हूँ। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो टेक केयर। आई होप आपका वीकेंड अच्छा रहा। एंड सॉरी अगर आपको मेरी वीडियोस की आदत लग गई थी तो 2-3 दिन होता है यार, बहुत मतलब पर्सनल लाइफ भी तो है ना। चलिए मिलते हैं।